हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्केनो के बारे में कि वॉल्केनो किस तरह से विस्फोट होता है। ये मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल वे में समझाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। उसके बाद हम वॉल्केनो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो इसी के साथ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर। इसमें 4 तरह की लेयर होती है और इन लेयर्स के नाम होते हैं क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। सबसे ऊपर क्रस्ट होती है जो कि बहुत ज़्यादा पतली लेयर होती है, और क्रस्ट के बाद आती है मेंटल। ये क्रस्ट के बाद होती है और ये क्रस्ट से थोड़ी मोटी होती है। फिर उसके बाद हमारी आउटर कोर होती है, ये हमारी तीसरे नंबर की लेयर है। इसके बाद आती है हमारी इनर कोर। ये सबसे अंदर की लेयर होती है और ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है। इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। अब ये है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। इनका मेन रोल होता है ज्वालामुखी को विस्फोट करने में। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही टिके हुए हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा हल्का हल्का मूव करती रहती है, मतलब इतना मूव करती है इंच से भी कम ये मूव करती रहती है। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेते हैं। हम उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हिलाते हैं और उसके बाद उसको खोलते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अचानक से वो सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाता है। और इसी तरह वॉल्केनो के अंदर भी होता है। वॉल्केनो के अंदर राख, मैग्मा और बहुत सारी जहरीली गैसेस होती है जो टेक्टोनिक प्लेट के हिलने से अचानक से बाहर आ जाती है। पिघले हुए गर्म पदार्थ यानी मटेरियल जो भी उसके अंदर पड़ा होता है उसको मैग्मा कहते हैं। चलिए आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। इस उदाहरण में हम गुब्बारे का इस्तेमाल करेंगे और उस गुब्बारे को हम धूप में रख देंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर की हवा जो है वो गर्म हो जाएगी। गर्म हवा के मॉलिक्यूल्स यानी जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा दूर भागते हैं और ये मॉलिक्यूल्स गुब्बारे की आउटर लेयर में प्रेशर डालते हैं। ये आउटर लेयर हमारी क्रस्ट की तरह होती है। जब अंदर की गैस प्रेशर बनाती है तो वह फट जाता है। ऐसा ही काम वॉल्केनो के फटने में भी होता है। जो ज्वालामुखी से फटकर बाहर आता है उसको हम लावा कहते हैं। तो यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा वॉल्केनो विस्फोट का। आइए वॉल्केनो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। पूरी दुनिया में 3 तरह के वॉल्केनो पाए जाते हैं, तो आइए उन वॉल्केनो के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी में से लावा गैस हमेशा निकलती रहती है। ऐसे वॉल्केनो लगभग 500 से ज़्यादा पूरी दुनिया में है। दूसरे नंबर पर है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी शांत ज्वालामुखी। यह ऐसे वॉल्केनो है जो कई सालों से शांत पड़े हैं और जिनमें विस्फोट होना बंद हो गया है। तीसरे नंबर पर है डोरमेंट वॉल्केनो। ये वॉल्केनो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वैसे तो ये शांत ही होते हैं, परंतु ये कभी भी फट सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो क्या आप जानते हैं हमारी अर्थ पर 80% जो भी लैंड है वो ज्वालामुखी के फटने से ही बने हैं। ऐसे माना जाता है कि करोड़ों साल पहले बहुत से ज्वालामुखी हमारी धरती पर होते थे, जिनके फटने की वजह से बहुत सारी ज़मीन बनी और उनसे निकलने वाली गैस, जिनकी वजह से इन्वायरमेंट में चेंज आया और बारिश होनी शुरू हुई। उसके बाद से यहाँ पर जीवन शुरू हो गया। तो आइए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत वॉल्केनो के बारे में। दुनिया का सबसे खूबसूरत वॉल्केनो जापान में है। इसका नाम माउंट फूजी है और इसकी ऊंचाई 12,386 फीट है और ये जापान का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है, जिसका मतलब है यह कभी भी फट सकता है। उसके बाद भी लोग इसके आसपास घूमते रहते हैं। आखिरी बार यह वॉल्केनो 1707 में फटा था, पर यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक वॉल्केनो कहाँ पर है? दुनिया का सबसे खतरनाक वॉल्केनो इंडोनेशिया में है। यह संभावा द्वीप पर है। इसका नाम माउंट टोबारा है। यह आखिरी बार 1815 में फटा था, जो कि हिस्ट्री का अब तक का सबसे खतरनाक विस्फोट रहा है। इस विस्फोट का असर अगले 3 साल तक रहा था। इस विस्फोट में बहुत से लोग मारे गए और विस्फोट के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि यहाँ पर कुछ उगता ही नहीं था और इस वजह से और भी ज़्यादा लोग मर गए थे। तो आइए अब जानते हैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो के बारे में। इसका नाम है नवार्डोस ओजस डेल सैलूडो। इसका नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा वॉल्केनो में से एक है। ये वॉल्केनो अर्जेंटीना और चील के बॉर्डर में है। इसकी ऊंचाई 6,893 मीटर है। यह पहाड़ बिल्कुल ही ड्राई है और ऊपर से इसकी चोटी बिल्कुल ही ठंडी है। ये जो हमारा फैक्ट है, ये फैक्ट हमारे अर्थ के बाहर का फैक्ट है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम में 4th प्लैनेट है सूरज की डायरेक्शन से। इसमें एक ज्वालामुखी है जिसका नाम ओलंपियस मोन्स है। वैज्ञानिक ने इसको 1879 में ढूंढा था, जिसकी ऊंचाई 22 किलोमीटर है और यह 27 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहते हैं इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है।
इसीलिए इसके पास सोलर सिस्टम में सबसे बड़े पहाड़ होने का खिताब है ना गजब। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।